डी में क्या है कि आर रिलेशन क्या दे रखा है, उस टाइप का पेयर लेना है जो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, कोई भी ह्यूमन बीइंग लेंगे, क्या ये रियल में होगा? इसका मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ ए, यानी खुद है, खुद की वाइफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, क्या वो खुद की वाइफ है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या? अगर ए बी आर के अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज वाइफ है बी की। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे। ठीक है, ये चेक करेंगे। अगर ए वाइफ है बी की, क्या बी वाइफ है ए की? नो। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर गया या वाइफ है इसकी, ये वाइफ है इसकी, ये तो कौन है वाइफ, ये तो नहीं है ना इसकी वाइफ, तो यह है, सिर्फ एक साइड से होगा। तो बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, तो ये इसमें कहाँ बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। और ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव कैसे चेक करेंगे? अगर ए बी आर के अंदर है और बी सी, और बी सी हमारा रिलेशन के अंदर है, तो चेक क्या करना है, ए सी बिलोंग करेगा। चेक क्या करेंगे, ए सी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कैसे होगा ये? ए बी बिलोंग्स टू रियल, इसका मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, और बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी इज वाइफ ऑफ सी। इसमें इस टाइप का एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो आगे चेक करेंगे कैसे? क्यों नहीं करेगा? ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि ये तो फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, अब अगर ये बिलोंग कर गया तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, और ये मेल, इसलिए इस टाइप का कोई एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोल देंगे इसको कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट रिलेशन क्या दे रखा ई पार्ट में? ई पार्ट में रिलेशन क्या दे दिया हमको, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, किसका पिता है? जो फर्स्ट वाला है वो वाई का पिता है, सेकंड वाले का। अब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, कोई ह्यूमन बीइंग लिया, क्या ये है रिलेशन में बिलोंग करेगा? इसका मतलब क्या होगा, जो ए है ए का ही पिता है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, तो नहीं बिलोंग करेगा ये, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक, अगर ए बी बिलोंग करेगा आर से, चेक क्या करेंगे,
कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। आप देखो, आपका पिता, इसमें आएगा जो आपके पिता का नाम है ए, इसका मतलब ए क्या है, इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ वाई। यानी कि यहाँ आपका जो आपका ले लिया कि आपका पिता का नाम रामफल है और आपका नाम कुछ आशीष है, ठीक है। ये रामफल, ये आशीष, यानी कि रामफल है जो किसका फादर है, आशीष का। क्या आशीष है फादर है बी का, ए का, रामफल का? आशीष तो फादर नहीं है ना रामफल का, लेकिन इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगी। क्या नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे ट्रांजिटिव? ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट लेंगे तो चेक क्या करना है फिर हमको कि ए सी आर में से, यानी कि हमारे रिलेशन में है या नहीं है, ठीक है। ए बी बिलोंग करेगा आर में, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी, और बी से बिलोंग करेगा आर से, बी से बिलोंग करेगा आर से, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज फादर ऑफ सी, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, क्या मिल गया हमें, ए तो फादर है बी का और बी फादर है सी का, तो दोनों में क्या रिलेशन हो गया, ए तो उसका दादा हो गया, तो ए सी फादर तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए इसमें क्या है, तो फादर होना चाहिए। रिलेशन क्या था, ए इज फादर ऑफ सी, लेकिन ए तो दादा निकला, इसलिए इसके अंदर हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेट क्या दे रखे हैं, रियल नंबर, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, ठीक है। ये शो करना आपको, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देखो, क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए रियल में से कोई भी नंबर उठाएं और वो उनका जो ऑर्डर पेयर है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, हमारे रिलेशन में। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये बात ट्रू होगी, ठीक है। हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए ले लिया हमने 1/2, ठीक है। क्या ले लिया, ए 1/2। अब हम चेक करेंगे कि क्या 1/2 हमारा आर में है। आर में बिलोंग करने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला है लेस दैन इक्वल टू किसके होना चाहिए, ये रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब ये ए, अगर रिलेशनशिप से कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला ए और सेकंड वाला बी, रख दो फर्स्ट वाला ए और सेकंड वाला बी, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 लेस दैन इक्वल टू 1/4, बट लेकिन 1/2 से तो 1/4 बड़ा है, क्यों है, ऐसे मान के चलो कि ये कोई हमारे पास लाइन है, ये 1/2 का मतलब क्या है, किसके दो हिस्से करते हैं हम, इस लाइन के 1 और 2, ठीक है। और 4 का मतलब इस लाइन के हम
इक्वल में 4 हिस्से कर दे तो बड़ा कौन सा होया, ये वाला होया ना, ये बड़ा है ना, ये तो छोटा है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो 1/2 ग्रेटर होगा 1/4 थे। लेकिन हमारा अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ये हमारा क्या रहा है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, जो गलत है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बोल देंगे इसको, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे अब, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर कोई ए बी इसके अंदर है तो क्या होना चाहिए, बी ए बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब चेक करो 1-2 रिलेशन के अंदर है क्या, ए बी से कंपेयर करेंगे, ए तो क्या है 1 और बी क्या है सेकंड वाला 2, ए लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए 1-2 कहाँ बिलोंग कर गया, रियल के अंदर। ठीक है ना, और रियल क्या रिलेशन के अंदर, सॉरी किसके अंदर बिलोंग कर गया, रिलेशन के अंदर 1-2। अब चेक करेंगे क्या 2-1 रिलेशन के अंदर है। अब ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी, रिलेशन के अंदर है तो किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आ गया। ठीक है, ये तो हमें पता है कि दो तो 1 से बड़ा है, लेकिन ये क्या कह रहा है 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन। अगर 2-1 बिलोंग कर गया तो हमें हमारे पास क्या आ गया कि 2 है जो किससे छोटा है 1 से, लेकिन ये तो गलत है, 1 तो हमेशा लेकिन 2 तो हमेशा बड़ा होता है 1 से, इसलिए बट क्या लिख देंगे 2 ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या हो गया, ये हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या बोल देंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्या बोल देंगे, नॉट सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी ये रिलेशन से है और बी सी ये रिलेशन से है। चेक क्या करना होता है हमें कि ए सी है वो भी रिलेशन से होना चाहिए। ठीक है, अब क्या एग्जांपल लेंगे हम, 2 - 3 बिलोंग करेगा क्या रिलेशन में, ये ए है और ये बी है। ए लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या है 9, और ये क्या है बात ट्रू है, इसलिए 2 - 3 किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या -3 और -1 रिलेशन में होंगे, ये ए की तरह बिहेव करेगा, ये बी की तरह। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज -3 लेस देन 1। ये भी बात ट्रू है, -3 1 से छोटा होता है। अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि 2, ये ध्यान रखना 2 एलिमेंट रिलेशन में इस तरह लेने की ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए चेक क्या करेंगे, क्या 2 - 1 आर में है, फर्स्ट वाला ए ये बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 2 लेस देन इक्वल टू 1, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू तो क्या हो गया 2 - 1 हमारे रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए क्या आ गया 2 लेस देन इक्वल टू, ये ए है ये बी है,
ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या आ गया ये 2 और ये 1, ये यहाँ से क्या आ गया 2 छोटा है किससे 1 से, लेकिन 2 तो हमेशा बड़ा होता है 1 से, इसलिए ये नॉट ट्रू। इसका मतलब अगर ट्रू नहीं है तो क्या ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, ए सेट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, और इस पे रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, वो ए बी लेने हैं, बी इक्वल टू ए प्लस 1। बी किस टाइप का है ए प्लस 1 के, वो हमने इसमें से एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, यानी कि रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे 1, अगर ए 1 लें तो बी क्या आएगा 2, अगर ए 2 ले तो बी क्या आ जाएगा 3, ए 3 ले तो 4, ए 4 ले तो 5 और ए 5 ले तो ए, अगर हम 5 लेंगे तो बी कितना आ जाएगा 6, अगर इफ ए है 6 ले तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 7, बट 7 तो हमारे सेट में ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या बन गया रिलेशन, इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हो गए 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करें, कोई भी एलिमेंट उठाओ ए में से, चेक करो क्या 1 1 रिलेशन के अंदर है, चेक करो, नहीं है तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए रिलेशन में से कोई एलिमेंट उठाएंगे, लेट 1 2 ले लिया हमने रिलेशन में से। ठीक है, चेक करना हमको क्या 2 1 है, चेक करियो 1 2 तो है रिलेशन में से हमने उठा लिया। ठीक है, क्या 2 1 मिलेगा, नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक, क्या हो गया ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए 1 2 और 2 3, आर में से रिलेशन में से क्या ले लिए, ये 2 ले लिए 1 2 और 2 3। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या ये जो एलिमेंट है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इस तरह से हम एलिमेंट चूज करते हैं रिलेशन में से। बट 1 3 तो अगर ट्रांजिटिव है तो 1 3 होगा रिलेशन के अंदर, बट क्या हमारे रिलेशन में 1 3 है, नो, इसलिए 1 3 नॉट बिलोंग्स टू हमारे रिलेशन, इसलिए क्या हो गया नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो गया ये कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ में क्या क्या रिलेशन डिफाइन कर रखा, वो ए बी लेने हैं जहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, क्या है ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब इस चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव,
सेट क्या हमारा रियल, रियल को ऐसे डिनोट कर देंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। लेट कोई भी हमने से हमारे सेट में से लिया एलिमेंट, चेक करेंगे ए आर के अंदर है या नहीं है, क्या ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये ए की जगह और ये बी की जगह, ए लेस देन इक्वल टू, यस ट्रू, क्योंकि इसमें इक्वल टू का भी तो साइन है ना, इक्वल टू, इससे ये ट्रू हो जाएगा, इसलिए ये क्या बोल देंगे इसको कि ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक, क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लेट रिलेशन के अंदर है, रिलेशन के अंदर क्यों है, ये ए ये बी, रिलेशन के अंदर किस टाइप के, लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ से के टू लेस देन, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा जो हमारे रिलेशन के अंदर है, ये हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 2 3 इसके अंदर बिलोंग करेगा। क्या 3 2 बिलोंग करेगा आर में, नो, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज 3 छोटा नहीं है 2 से, ठीक, इसलिए ये हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव, क्या चेक करेंगे हम, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ए बी आर के अंदर है और बी सी आर के अंदर है, चेक क्या करना है कि ए और सी आर के अंदर है, ठीक है। ए और बी हमारे रिलेशन के अंदर है, इसका मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी, और बी सी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज क्या, बी लेस देन इक्वल टू सी, दोनों को अगर मिला दें तो ए लेस देन इक्वल टू बी, बी किससे लेस है, इक्वल टू सी, इन दोनों से क्या आ गया, ए लेस देन इक्वल टू सी, इन दोनों से क्या आ गया कि ए और सी किस में बिलोंग करेगा, हमारे रिलेशन में, क्या बिलोंग करेगा, हमारे रिलेशन में, यही तो कंडीशन थी ना हमारे रिलेशन की, इसलिए ये ट्रांजिटिव है, क्या है ये, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5th, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 5th क्या है, चेक वेदर दी, क्या रिलेशन दे रखा आपको, अब सेट क्या है, रियल नंबर है ये सेट तो, ठीक है। अब दे रखा ए लेस देन इक्वल टू बी 3, ठीक है। अब ये चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए लेस देन इक्वल टू, ए क्यों, क्या ये ट्रू होगा, क्या ये हम, क्या ये ऑलवेज ट्रू है, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा, आंसर इज नो, क्यों नहीं होगा, वही ले लो जो हमने पीछे लिया था एग्जाम्पल, टेक ए इक्वल टू 1/2 और 1/2 लेस देन इक्वल टू 3, कितना आ गया 1/8, यहाँ से क्या आ गया 1/, लेकिन 1/2 तो, लेकिन जो 1/2 है ये तो ग्रेटर है, ये 1/2 बड़ा है 1/8 से, ना कि 1/8, ठीक है, बट क्या 1/2 ग्रेटर है 1/8 से, इसलिए क्या हो गया, नोट रिफ्लेक्सिव, नोट क्या हो गया ये, नोट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक,
ठीक है। क्या 1 2 बिलोंग करेगा? यस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो 1 है लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 8, और ये क्या है? ट्रू है। चेक करेंगे 1 2 बिलोंग करेगा या इसके अंदर बिलोंग करेगा या नहीं। ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये 2 1 है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए ये चेक करते हैं ना। क्यों नहीं करेगा बिलोंग? बी लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 लेस देन, यहाँ से क्या गया? 2 किससे छोटा है? 1 से, लेकिन 2 तो हमेशा बड़ा है 1 से, इसलिए ये 2 1 किसके अंदर नहीं बिलोंग करेगा? हमारे रिलेशन के अंदर। बट 1 2 था, ये तो बिलोंग कर रहा था, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या बोल देंगे इसको? नॉट सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे? नॉट सिमेट्रिक। अब इसको क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ले लो 3 और 3/6/5। आप चेक कर सकते हो कि ये इसमें कैसे है। ये ए, ये बी, ठीक है। ये दिखा रहा हूँ मैं कैसे है। ए लेस देन इक्वल टू 3/2 की 3 लेस देन इक्वल टू 27/4, 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया? 6.7 कुछ समथिंग आएगा, लेकिन ये हमेशा किससे बड़ा है? 3 से, इसलिए ये ट्रू है, इसलिए इसके अंदर बिलोंग कर गया, ठीक है। सेम वैसे इसको चेक करेंगे। अब ये ए है, ये बी है। 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब, ठीक है। 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब। इसका क्यूब कितना हो गया? 6 का क्यूब 216, और इसका 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा? 2 पे जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये तो इससे बड़ा है। 1 पॉइंट बड़ा है ना 0.5 से, तो इसलिए ये भी इसके अंदर बिलोंग कर गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम? क्या 3 और 6/5 है वो बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन के अंदर, ठीक है। ये चेक करेंगे, करो। ये ए और ये बी, ए लेस देन इक्वल टू 6/5 की क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू क्या गया, ठीक है। क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आया था, हमने यहाँ से निकाला था 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या 1 पॉइंट समथिंग 3 से बड़ा होगा? नो, नॉट ट्रू, ठीक है। इसलिए 3 6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। इसलिए ये नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। लेकिन 3 6/5 हमारे रिलेशन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 6th क्या है? हमको एक सेट दे रखा है ए,
ए सेट मान लिया, ये सेट हमको दे रखा है, और आर रिलेशन क्या दे दिया हमको, 1 2 और 2 1। रिलेशन क्या दे दिया, 1 2 और 2 1। ये इसके बारे में बताना है, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। कोई एलिमेंट लो ए से, क्या 1 1 बिलोंग है हमारे रिलेशन के अंदर, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव कहाँ से हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक से इससे कोई एलिमेंट लिया आर से, 2 1 भी इसके अंदर है, इसमें से हमारे रिलेशन में से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो अगर उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो वो भी आर में होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, 1 2 और 2 1। अगर 1 2 लेंगे तो 2 1 है, और 2 1 लेंगे तो 1 2 है, इसलिए ये क्या होगी, सिमेट्रिक। ठीक है, और अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव 1 2 बिलोंग है, 2 1 बिलोंग है, ये सेम, तो क्या बिलोंग करना चाहिए, ये वाला, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा जो रिलेशन है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको, नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। सेवंथ में क्या है, सेट ए क्या है इसमें, ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। ठीक है, क्या सेट दे रखा है, सभी बुक्स का, जितने भी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं सभी का, और आर रिलेशन क्या है, वो पेयर उठाना हमने बुक्स का जिसमें X and Y have same number of pages। वो दो बुक हैं इसके अंदर, वो पेयर हैं जिनके अंदर जो पेजेस की संख्या है वो सेम है। ठीक है, क्या करना अब हमें इसका कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, ये तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू ए, हमने कोई बुक ले ए सेट से, यानी कोई भी बुक उठाई हमने लाइब्रेरी से, ए आर के अंदर होगा, रिलेशन के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि ए एंड ए के पास तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सेम है तो इनके पास सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। ये सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव और सॉरी रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। अगर ए बी हमारे रिलेशन में है तो चेक क्या करना है, बी ए भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। ए बी रिलेशन के अंदर है, मतलब ए और बी के अंदर जो सेम नंबर ऑफ पेज हैं। अगर इसके अंदर 100 पेज हैं तो बी के अंदर भी 100 ही पेज हैं, तो बी ए बी तो सेम ही होगा ना। ठीक है, बी और ए के पास भी तो सेम पेज होंगे ना। या कि बोले कि जो ये बोलते हैं, मान लिया कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक है, दोनों में 100 पेज हैं। ठीक है, वही सेट में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पेज हैं सेम है, सेम नंबर ऑफ पेज हैं।
ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के सेम पेज बोले या केमिस्ट्री फिजिक्स के दोनों के सेम पेज है ये बोले, बात तो सेम है ना, इसलिए भी एक इसमें बिलोंग कर जाएगा हमारा रिलेशन के अंदर, इसलिए क्या बोल देंगे इसको कि ये सिमेट्रिक है। समझ गए ना। या तो ये बोलें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेम नंबर ऑफ पेज हैं भाई, सेम नंबर ऑफ पेज हैं, या फिर ये बोले केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेम नंबर ऑफ पेज है, या केमिस्ट्री फिजिक्स बोले या केमिस्ट्री फिजिक्स बोले, बात तो सेम रहेगी ना। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, हमारे रिलेशन से होंगे, बीसी कहाँ से होंगे, रिलेशन से। चेक क्या करना है कि एसी रिलेशन से होंगे, ए बी रिलेशन में होने का मतलब ए एंड बी हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, और बी सी का रिलेशन में होने का मतलब बी एंड सी हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो ए सी भी तो, ए और सी की भी तो सेम ही पेज होंगे ना, ठीक, क्यों होंगे ए बी के सेम पेज, अगर ये है, ये ले लिया फिजिक्स, ए ले लिया केमिस्ट्री, बी ले लिया, और ये आर में है, और ये केमिस्ट्री माना था फिजिक्स, और सी ले लिया मैथ, ठीक। ये आर में बिलोंग करने का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक है, उनमें सेम नंबर ऑफ पेज है, कितने पेज हैं दोनों में, ये मान लिया कि दोनों में 100 पेज है, ठीक है, इसमें भी 100 पेज हैं और केमिस्ट्री की में भी 100 पेज है। अब क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री और मैथ की में जो केमिस्ट्री की बुक है और मैथ की बुक है, दोनों के सेम नंबर ऑफ पेज है, इसे क्या मान रखे 100, तो इसमें भी कितने हो गए 100, इसलिए ए और बी के भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ए और बी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मान लिया गया हमने, दोनों के 100 पेज है, ठीक, इसके पेज कितने हैं 100, सी के भी पेज कितने होंगे 100, क्यों होंगे, क्योंकि बी एंड सी के सेम नंबर ऑफ पेज है, क्योंकि ये रिलेशन में है, तो ए और सी के भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे ना, ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी, सॉरी फिजिक्स और मैथ के भी, इसमें भी 100 थे और मैथ के भी 100, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करेंगे 8th, में हमें को सेट कर दे रखा 1 2 3 4 और 5, ठीक है, वो रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया, वो पेयर लेने हैं हमने, ए माइनस बी करें, क्या हो जाएगा इज इवन, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना, क्या होता है इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, और इसका मतलब क्या होता है, ये मॉडुलस फंक्शन होता है, अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये हमें पॉजिटिव बना के दे देगा, मीन्स अगर -1 क्या दे देगा ये 1, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा ही, ठीक है। जिस तरह -5 है, क्या वैल्यू देगा, माइनस को पॉजिटिव करके दे देगा, ठीक है। अब चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, ठीक है, कोई भी ए लेंगे, ए माइनस ए इक्वल टू 0, और 0 क्या है इवन नंबर, क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, क्या लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई में 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, इसलिए इवन नंबर है,
इवन नंबर है, इसका मतलब किस क्या हो गया, ए रिलेशन के अंदर बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव। क्या बोल देंगे बच्चे इसको, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। अब क्या वो चेक करेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक, एक बात बताओ मुझे, अगर 2 - 1 है, ये इक्वल होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी देगा, -1, और ये सॉरी ये 1 क्या देगा, +1, और ये क्या देगा, -1। ठीक है, ये वैल्यू 1 देगा, लेकिन ये भी 1 देगा, दोनों इक्वल वैल्यू देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इनमें इन दोनों में कितना फ़र्क है, सिर्फ माइनस का ही फ़र्क है। ठीक है ना, ये माइनस वैल्यू देगा अंदर वाला, और ये प्लस देगा, लेकिन माइनस को तो ये हमारा मॉडुलस प्लस कर देगा। इसलिए अगर ए भी आर से लेंगे, इम्प्लाइज क्या हो गया, इवन को क्या लिख देंगे, 2 के फॉर्म का, यानी कि 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब बी ए भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या फ़र्क आएगा, माइनस का, और माइनस की वैल्यू क्या देगा हमें, ये प्लस की। ठीक है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ये कैसे है सिमेट्री। ठीक है ना, अब ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, आर में बीसीबी रिलेशन के अंदर, इसका मतलब क्या है, E1 है, ये E1 का मतलब इस तरह से लिखेगा, ये K1 क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ये। ठीक है, कोई इंटीजर होगा, लेकिन ये भी E1 है, ये कोई 2 × K2 के फॉर्म का है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना, अब क्या लिख दिया, A-C चेक करना है, ये हमारा E1 होगा या नहीं होगा। A-C हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। इससे तो A-B करेंगे, क्या इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस था ना, माइनस है, इसको लिख देंगे +B - C। ठीक है, ये किस फॉर्म का था, 2K1, और ये किस फॉर्म का था, 2K2। ठीक है ना, ये किस फॉर्म का था, यहाँ से 2K1, ये किस फॉर्म का, 2K2, ये क्या हो गया। ठीक है ना, यहाँ क्या दे देगा, ये A-C, इसको हमने K3 मान लिया, कोई न कोई इंटीजर ही होगा ये भी। ठीक है ना, तो इसका मतलब इज E1, A-C भी क्या हो गया, E1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, AC किस में बिलोंग कर गया, हमारे रिलेशन के अंदर। ठीक है ना, किस में बिलोंग करेगा, AC हमारे रिलेशन के अंदर। इसको क्या बोल देंगे, क्या प्रूव कर दिया हमने, ये एलिमेंट लिया, इसमें से ये लिया, इसमें से हमने प्रूव क्या कर दिया, कि हमने क्या प्रूव कर दिया, A और C किस में बिलोंग करेगा, हमारे रिलेशन के अंदर। ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब आगे क्या बोल रखा है इसमें, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेट टू इच अदर। ये कोई सेट दे दिया, हमने इसको भी नाम दे दिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है ना, वे आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, रिलेट का मतलब
रिलेट का मतलब वो हमारे इस जो हमारा आर था, रिलेशन था, उसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उनको माइनस करेंगे तो इवन देंगे। ऑफ कोर्स रिलेट करेंगे। 1 3 लो, 1 - 3 2 इवन है, ठीक है। ये किस में बिलोंग कर गया, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 रिलेट कर गया 3 को। ये किस में बिलोंग कर गया, 1 3 रिलेशन में हो गया ना, क्योंकि ये हमारे रिलेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 रिलेट टू 3 या 3 रिलेट टू 1, ठीक है। और अब 1 की 5 से रिलेट करेगा क्या, चेक करेंगे ये आर में है या नहीं है। ऑफ कोर्स है। 5 - 1 4 4 क्या है, इवन है। 1 5 से भी रिलेट कर गया, ठीक है। और अब ठीक है, अब क्या चेक करेंगे कि 1 3 5 से रिलेट कर गया। 3 5 से कैसे रिलेट कर गया, 5 - 3 2 और 2 इवन है तो 3 5 से रिलेट कर, इसलिए सभी एलिमेंट इसके आपस में रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। फिर हमको नेक्स्ट बोल रखा है कि फिर हमें नेक्स्ट कोई सेट दे रखा है सी, कि ये बोल रहे कि आपस में ये सभी एलिमेंट रिलेट करेंगे। क्या 2 4 से रिलेट करेगा, इसको 2 4 से रिलेट करने का, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 क्या 2 4 से रिलेट करेगा। अगर रिलेट कर गया तो ये हमारे रिलेशन के सेटिस्फाई करेंगे जो रिलेशन कंडीशन। ऑफ कोर्स कर रहे हैं ये तो, क्योंकि 4 - 2, ठीक है, या 2 - 4 क्या आएगा 2, और 2 क्या है इवन, इसलिए हम ये किस में बिलोंग कर गया, हमारे रिलेशन में। इसलिए इस सेट के सभी एलिमेंट आपस में रिलेट कर गए, ठीक है ना। ठीक है, अब बोल रहा है जो हमारा बी सेट था 1 3 5, ये आपस में, ये दोनों सेट आपस में रिलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखेंगे। इसका एलिमेंट लो 1 और इसका एलिमेंट लो, अब चेक करो क्या 2 रिलेट करेगा 3 से, 1 2 रिलेट करेगा क्या 3 से, क्या आ गया x - y 2 - 3 क्या आ गया 1, क्या 1 इवन है, नोट इवन, ठीक है। अगर इवन नहीं है तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन में नहीं होगा। अगर रिलेशन में नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे, नोट रिलेट। क्या बोल देंगे इसको, कि ये इसके अंदर रिलेट नहीं करेगा। ये इसको क्या बोल देंगे, 2 एलिमेंट 3 से रिलेट नहीं है। इसका हमने इसमें से एलिमेंट लिया और एक इसमें से लिया, आपस में दिखा दिया कि एक दूसरे के रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों सेट आपस में रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब 9th है, 9th करेंगे सोल्व। 9th क्या है, ए सेट क्या दे दिया हमें, ए सेट दे दिया। वो सारे इंटीजर्स लेने हैं आपको, 0 <, वो सभी इंटीजर्स लेने हैं जो 0 से तो बड़े हैं और 12 से छोटे हैं, ठीक है। वो लेने, ठीक है, ले लो। 0 होगा, हाँ लेना 0 भी और 12 भी लेना, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। 0 भी 1 बिलोंग करेगा, हाँ 0 से बड़ा और 12 से छोटा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
क्या 13 बिलोंग करेगा? वो वैक्स लेने थे जो 12 से छोटे हैं, लेकिन 13 है, ये तो बड़ा हो गया 12 से, इसलिए ये ए में नहीं होगा। कहाँ तक होंगे ये? सिर्फ यहाँ तक, ठीक है ना। कहाँ तक होंगे? सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर और 12 तक। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया, वो ए बी लेने हैं, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इज इवन वाला करवाया था ना, सेम कंसेप्ट लगेगा इसमें, बिल्कुल सेम। उसमें इवन में तो क्या था, मल्टीपल ऑफ 2 था, इसमें क्या मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। कर देंगे इसको भी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या लेंगे, और ए माइनस ए क्या आ जाएगा 0, और 0 क्या लिख देंगे 4 इंटू में 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, चार को लिख सकते हैं ना 4 के मल्टीपल में, 4 को लिख सकते हैं ना मल्टीपल ऑफ 0, ठीक है। इसलिए क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव, क्या होगा रिफ्लेक्सिव। अब क्या चेक करेंगे, सेकंड सिमेट्रिक, क्या चेक करेंगे सिमेट्रिक। अगर ए बी आर में से है, इसका मतलब क्या है, किसका मल्टीपल है ये 4 का, 4 का मल्टीपल है। भी ए, ये भी 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस का ही फर्क है। किस क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से अगर माइनस को मन ले तो क्या लिख देंगे बी माइनस ए, ठीक है। और माइनस को मॉडल्स क्या कर देगा प्लस, हमने पहले डिस्कस किया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। मॉडल्स फंक्शन इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और या के ये इसका मतलब बी माइनस ए किसका मल्टीपल हो गया 4 का, इसका मतलब बी ए भी किस में बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम, क्या चेक करेंगे ट्रांजिटिव, करो ट्रांजिटिव चेक। ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं, ए बी रिलेशन में से है और बी सी रिलेशन में से, तो क्या प्रूव करते हैं ए सी हमारा कहाँ से होगा, रिलेशन से होगा। ए बी रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब क्या है, 4 का मल्टीपल है, और ये इसमें बिलोंग करने का मतलब क्या है, ठीक है। किसी 4 के 3 का, बी माइनस ए किसका मल्टीपल है 4 का, ठीक है ना। अब क्या चेक करेंगे, ए माइनस सी किसका मल्टीपल होना चाहिए 4 का, ठीक है। ए प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, कोई दिक्कत, बी से भी कट जाएगा, तो सेम ही है ना ये। तो कैसे रीअरेंज कर देंगे इसको, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। ये किसका मल्टीपल है, ये कहाँ है, ये किसका मल्टीपल है 4 का, ठीक है। और ये किसका ये भी किसका मल्टीपल है 4 का, 4 कॉमन, के क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, K2 K3, तो ये भी कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, इसको बोलते हैं K4,
इसका मतलब a माइनस सी 4 इंटू K4। इसका मतलब a माइनस सी किसका मल्टीपल हो गया, 4 का। इम्प्लाइज इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। इसका मतलब ए सी किस में बिलोंग कर गया, हमारे रिलेशन में। इसको क्या बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। अब हमें 1 से कि कौन कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, सभी एलिमेंट बताने जो 1 से रिलेट करेंगे। क्या 1 से 0 रिलेट करेगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 4। एक माइनस एक 0, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। नॉट मल्टीपल नॉट मल्टीपल ऑफ 4। नॉट मल्टीपल ऑफ 4। यस, मल्टीपल किसका है, ये 4 का। क्यों चेक कर रहे हैं हम, क्या चेक कर रहे हैं कि ए से हमारे सेट में से कौन कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे और नहीं करेंगे। ए से क्या 0 रिलेट करेगा, चेक करेंगे कि हमारे रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। नहीं कर रहा, इसलिए जो इसके 1 है जो 0 से रिलेट नहीं करेगा। 1 है, 1 रिलेट करेगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हमारे रिलेशन की, इसलिए ये 1 से रिलेट करेगा। क्या 1 2 से रिलेट करेगा, नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 3 से रिलेट करेगा, नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह 1 5 से रिलेट करेगा, यस करेगा क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे रिलेशन वाली कंडीशन को, ठीक है। 1 6 1 5 1 7 ये भी नोट, ये भी नोट। 1 8 नोट। 1 9 1 9 करेगा, या क्या आ गया ये 8। और ये तो 4 का मल्टीपल होता है 8, 10 करेगा। क्या आ गया 9, नहीं करेगा। 11 करेगा, क्या आ गया 10, नहीं करेगा। 12 करेगा, ये भी नहीं करेगा। 1 से रिलेट कौन कौन करेंगे, 0 भी नहीं करेगा। 1 हाँ 1 करेगा क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। 2 भी नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5th करेगा, 6th भी नहीं करेगा, 7th भी नहीं करेगा, 8th भी नहीं करेगा, 9th करेगा, 10th भी नहीं करेगा, और 11 भी नहीं, और 12 भी नहीं। तो ए से रिलेट कौन कौन से करके, एलिमेंट रिलेट टू 1,
एलिमेंट रिलेट टू 1, कौन कौन से करके 1 5 9, ठीक है, ये कर गए। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्या दे रखा है रिलेशन दे रखा है ए बी किस टाइप से है, ए इक्वल टू बी, ठीक है। कैसे क्या क्या इक्वेशन क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया, ए बी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव है ये। पहले तो आर रिलेशन किस टाइप का होगा, ए 1 1 2 2 3 3 कहाँ तक जाएगा 2 इसी टाइप का। अगर ए 1 लेंगे तो बी क्या 1 लेना पड़ेगा, अगर ए 2 लेंगे तो बी भी क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, कोई भी ए लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे ए से, तो ए तो उसके अंदर है हमारे रिलेशन के अंदर, ठीक है ना, इसलिए क्या है ये रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है ये, ऑफ कोर्स सिमेट्रिक भी है, ठीक है ना, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं ट्रांजिटिव, क्योंकि हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, हमें कोई है। सिमेट्रिक है, अब कोई एलिमेंट लो, इसमें से ले लिया 1 ले लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, क्या बी ए होगा, बी ए भी तो 1 1 ही होगा ना, ठीक है। तो ये और ये इसके अंदर है, ये रिलेशन के अंदर, इसलिए क्या हो गया ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, ठीक है। क्या होगा ये ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ए बी किस टाइप के, इसमें ये रिलेशन से है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, बी सी क्या लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है कि 1 ही लेना पड़ेगा, और कोई तो है ही नहीं हमारे रिलेशन में। देखना फर्स्ट 1 है तो सेकंड की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनके साथ तो 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या ये ए सी कर देखते हैं, ए सी है या नहीं है, ए सी भी क्या आएगा 1 1 तो बिलोंग करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या हो गया ये ट्रांजिटिव। किस तरह यहाँ लिखेंगे इसको, ए ए बिलोंग्स टू आर, दो दिस ए बी ट्रांजिटिव, क्योंकि और कोई से टाइप के तो एलिमेंट इसमें है ही नहीं कि हम ये दोनों डिफरेंट ले, ठीक है ना। अब इसमें चेक करेंगे, ये सिमेट्रिक है और 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे, क्या 1 0 से रिलेट करेगा, देखना कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, 1 0 की इक्वल ना, 1 क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस 1 से ही रिलेट करेगा और किसी से भी रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। 12 तक किसी से भी रिलेट नहीं करेगा, सिर्फ 1 से करेगा, क्योंकि सिर्फ 1 पर ही ये हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेट ऑफ रिलेट टू 1 क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है, ये है 1।